आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और क्लास सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दीजिए और हो सके तो आप शेयर भी अवश्य कर दीजिए। तो आइए आपको आज का पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं जो कि आपको परीक्षा में बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका? तो कुएं का मेढक। ए में दे रहा है कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, बी मूर्ख, सी ज्ञानी और डी सीमित ज्ञान वाला। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित ज्ञान वाला। दूसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्या है? जिसे जाना न जा सके। ए में ज्ञानशील, बी ज्ञानोदय, सी अज्ञे और डी जिज्ञासु। आंसर होगा सी यानी अज्ञे। प्रश्न है तीसरा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। क्या हो गई? ए भक्त, बी जंगली, सी शांत और डी पागल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी शांत। प्रश्न है 7, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, ये गगनचुंबी सही है, बाकी सब गलत है। और भी प्रश्न है, सभी प्रश्न को अंत तक अवश्य देखिए। 5 में है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची किसका? तो अमृत का करना है। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला। तो 4 ऑप्शन है, ए नीर, बी विष, सी रस और डी पीयूष। आंसर हो जाएगा डी यानी पीयूष। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। ए घायल होना, बी अक्ल को पत्थर से मारना, सी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना और डी अक्ल को पत्थर पर रखना। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 7वां नंबर प्रश्न है, सजावट शब्द में सही प्रत्यय है, यानी सजावट में सही प्रत्यय क्या है? ए आवट, बी वट और सी वाट और डी अट। इसमें सही आंसर है ए यानी आवट। प्रश्न 8, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। ए प्र, बी प्रति, सी पर और डी परी। आंसर इसका होगा आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी प्रति। ये 8 का आंसर हो जाएगा बी प्रति है। आगे है प्रश्न नंबर 9, मूल निद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। आंसर इसका हो जाएगा ए मुनि जोड़ इंद्र। ठीक है। 9 के बाद अगला प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। 10 नंबर प्रश्न है, आलोक का विलोम निम्नलिखित में कौन सा होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा। ए अनुलोम, बी अवनति, सी अंधकार और डी प्राचीन। और 10 का आंसर होगा सी अंधकार। प्रश्न है 11, निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन कौन है? नीचे में 4 ऑप्शन है, ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। 11 का आंसर हो जाएगा डी अक्ष और त्र। ये प्रश्न है 12, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु या डी बहुब्रीहि। आंसर 12 का हो जाएगा ए यानी तत्पुरुष। प्रश्न है 13, सारी का बहुवचन क्या होगा? किसका? तो सारी का बहुवचन बताना। ए साड़ियां, बी साड़िये, सी साड़ियों या डी साड़ियां। तो कौन सा होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ए साड़ियां, ये सही है, ए नंबर। प्रश्न 14, मैं भी यह जानता हूं इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? इसमें निपात बताना है। ए स्वीकारात्मक निपात, बी नकारात्मक निपात, सी निषेधात्मक निपात, डी बलदायक निपात। और 14 का आंसर हो जाएगा डी बलदायक निपात। चलिए 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं ध्यान से। प्रश्न है, अस्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? ए 12, बी में है 11, सी 10 और डी 9। आंसर होगा डी यानी 9 है, इसे याद कर लीजिए। 16 है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? ए विस्मय, बी भय, सी क्रोध या डी शोक। आंसर होगा सी यानी क्रोध। प्रश्न है 17,
छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? ए चौपाई, बी वाक्य, सी चरण या डी यति? आंसर होगा सी चरण। प्रश्न 18 है, वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन देख रहे हैं आप, दोहा, छंद, अलंकार और रस। तो इसमें से क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी यानी छंद। प्रश्न है 19, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार का भी प्रश्न आएगा। चार ऑप्शन दिया है, ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी उपमेयोपमा। ठीक है, और आंसर हो जाएगा सी यानी रूपक। प्रश्न है 20, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना है। अलंकार के लिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी से भी पढ़ेंगे तो आपका परीक्षा बिल्कुल निकलेगा और आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और शर्त है कि आपको पूरा क्लास करना चाहिए। देखिए ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेगा। प्रश्न है 20 का और इसका ऑप्शन इतना सारा है, आंसर हो जाएगा डी यमक। प्रश्न अब देखिए 21 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? बस आपको इसमें अलंकार बता देना है, ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी उल्लेख। और इसका आंसर हो जाएगा ए उपमा है ये। ठीक है। 22, अति मलिन विष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चतवत, ज्योगत हारे कथकित जुआरी, छुटे चिकूड़ बदन कुम्ही लानो, ज्यो नलिनी हिस्कर की मारी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? बस इसमें अलंकार आपको बता देना है, ध्यान से देख लीजिए कौन सा अलंकार। ऑप्शन ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी अनुप्रास। और सही आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा यानी उपमा। क्या होगा इसका आंसर? उपमा। प्रश्न 22 है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी रूपक। आंसर होगा सी यानी उपमा। प्रश्न 24, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? वाच्य भी बताना है आपको, ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। और 24 का आंसर हो जाएगा बी यानी कर्मवाच्य। प्रश्न 24 के बाद 25 को देखिए। 25 यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ से विज्ञान के प्रश्न है, तो विज्ञान के प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। 71 में जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, कौन सा होगा? ए सप्तर्षि, बी मृग, सी वृश्चिक या डी वृष। और इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का आप देख रहे हैं सी, सॉरी सी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ए सप्तर्षि, उसको कहते हैं ना, सप्तर्षि होगा। चलिए उसके बाद अब 72 नंबर, भारी जल वह जल होता है, कौन सा जल होगा? चार ऑप्शन आप देख रहे हैं सामने में, चार ऑप्शनों को देख लीजिए ध्यान से। और इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ये इसका आंसर है। चलिए 72 के बाद 73 नंबर प्रश्न को देखिए। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, क्या? ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और आंसर हो जाएगा सी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न 73 के बाद 74वां प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, लगभग कितनी होती है? चार ऑप्शन है, एक में 100, दो में है 200, सी में है 300 और डी में इनमें से कोई नहीं। और आंसर हो जाएगा 74 का सी यानी 300। 206 मत याद कर लीजिएगा। चलिए आगे है 74 के बाद 75 नंबर। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपको लग भी रहा होगा, और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में बिल्कुल आएगा। 75 नंबर में दे रहा है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, क्या? ए क्षय रोग, बी आतशक, सी कैंसर और डी एड्स। आंसर हो जाएगा डी एड्स। प्रश्न 76 है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, कितना होगा? चार ऑप्शन है, ए 0.1 इकाई, बी में है 1 इकाई, सी 10 इकाई या डी 100 इकाई। और 76 का आंसर हो जाएगा बी यानी 1 इकाई। प्रश्न है 77, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब?
ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, या डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर बी होगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसे याद कर लीजिए। 78 नंबर प्रश्न है, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है कौन? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीज और डी सिलिकॉन। आंसर इसका होगा 78 का ए, यानी ऑक्सीजन है। प्रश्न है 79, काफी महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं, ऑप्शनों को देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी CaSO4 1/2 H2O। ये आंसर होगा। 80 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी एक्जेलिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। और 80 का आंसर हो जाएगा डी एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल मत आंसर कर दीजिएगा। चलिए 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है कितना है? ए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 10 मील प्रति मिनट, सी 330 मीटर प्रति सेकंड या डी 3 × 10⁻10 सेमी बटे सेकेंड। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा सी 330 मीटर प्रति सेकेंड। आगे आइए 82, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग क्या है? ए 4.2 सेकेंड, बी में दिया है 4.8 सेकेंड और सी है 8.5 मिनट और डी 3.6 घंटे। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा सी 8.5 मिनट। इसको भी याद कीजिए। 83 नंबर है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? ए कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा या डी क्रोमियम की मात्रा। 83 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सिलिकॉन की मात्रा। आइए अब 84 नंबर को भी ध्यान से देखिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन नीचे में देख रहे हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। आंसर होगा 84 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे चले। 85 में दे रहा है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि। क्या हो सकता है? तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2 ऑप्शन आगे के स्लाइड में आपको दिखेगा। तो पहले दोनों ऑप्शन को हम बता दें आपको। ए ये बहुत महंगे होते हैं, बी ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। और इसका जो सही आंसर है बस इसी ऑप्शन में है। आंसर इसका हो जाएगा बी, ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। चलिए आगे के ऑप्शन का जरूरत भी नहीं है। अब 86 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ये सभी प्रश्नों को परीक्षा में दिखेगा। 86 में है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। 86 का आंसर हो जाएगा इसमें से सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। 87 में है, शुष्क बर्फ है क्या? ए ठोस पानी, बी ठोस एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी निर्जल पानी, डी ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आंसर होगा बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये। प्रश्न है 88, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है कितना है? ए 78%, बी 82%, सी 76% या डी 74%। 88 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 78%। 89 में घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? ए लाल, बी हरा, सी काला या डी पीला। और आंसर होगा सी, यानी काला। प्रश्न है 90, निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? चलिए आपको सूत्र का ऑप्शन पहले दिखा दें, आप ध्यान से देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा सूत्र प्रोपेनोइक अम्ल का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में बिल्कुल आएगा। प्रश्न है अब यहां से सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। चलिए तो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न आपको इस तरह से आएगा, काफी महत्वपूर्ण है आज का सामाजिक अध्ययन, देख लीजिए।
आप अंत तक बने रहिए और बिल्कुल देखिए, आपको ये सभी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी राजाराम मोहन राय। और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न आगे है 92। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को पहले ध्यान से देख लीजिए। ए में दिया है इसने देश के समान स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। और 92 का आंसर है ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ये इसका आंसर होगा, कुछ और आंसर मत लगा लीजिएगा। चलिए 92 के बाद अब 93 में आते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि इससे हमें हौसला मिलता है। 93 नंबर है प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष कब हुआ? ए में दिया है 1907 में, बी 1913 में और सी 1917 में और डी 1920 में। तो इसमें से क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी यानी 1913 में। 94 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, करो या मरो का नारा किनसे संबंधित है? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। 94 का आंसर हो जाएगा बी यानी महात्मा गांधी। प्रश्न है 95, नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखाली में काल में महात्मा गांधी के सचिव 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारे लाल और डी वल्लभ भाई पटेल। और 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे लाल थे। प्रश्न 96, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से, सी भूदान आंदोलन, डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन से। आइए 97 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस टाइप का कई प्रश्न आता है, इसलिए फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न है और इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और 97 का आंसर हो जाएगा बी सी राजगोपालाचारी। प्रश्न है 98, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस चीज पर? ए रचनात्मक कार्यक्रम को, बी हिंसा के सीमित उपयोग को, सी अंग्रेजों से समझौते पर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 98 का आंसर हो जाएगा ए रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रश्न है 99, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था? ए हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ाव व प्रभाव, बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, सी विदेशी घटनाओं का प्रभाव या डी भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। और 99 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। और प्रश्न है 100वां, ध्यान से देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या डी जमींदारों का असहभागिता। और 100 का आंसर हो जाएगा बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों 100 के बाद 101वां नंबर प्रश्न है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। 101 में है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1 में दिया है दानापुर, बी 2 में है पटना, 3 आरा, 4 मुजफ्फरपुर और 5 मुंगेर। आप कूट को मिला लीजिए, इसमें से आंसर क्या होगा? 4 कूट दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी केवल 5। 5 क्या यानी मुंगेर जो है प्रभावित नहीं है, बाकी सब प्रभावित था उस समय। प्रश्न 102 में है
भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? एक में दिया बिहार, 2 बंगाल, 3 गुजरात और 4 संयुक्त प्रांत। और इसके लिए भी 4 कूट आपको दिया हुआ है। कौन सा इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिए। 102 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। 1 क्या, यानी बंगाल, और 4 यानी संयुक्त प्रांत। प्रश्न है 103, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? 4 ऑप्शन है। ए राजकोट सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी वाइकोम सत्याग्रह या डी असहयोग आंदोलन। और 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजकोट सत्याग्रह। प्रश्न 104, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया किसने? महात्मा गांधी ने, बी में दिया वल्लभ भाई पटेल ने, और 2 और ऑप्शन है आपको आगे दिखाते हैं, लेकिन आंसर एक ही इन दोनों में से है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए 104 के बाद 105 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कहां कैद किया गया गांधी जी को? ए यरवदा जेल में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर के किले में या डी आगा खां पैलेस में। और 105 का आंसर हो जाएगा डी, यानी आगा खां पैलेस में। प्रश्न 106, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? काफी महत्वपूर्ण है। ए 17.59, बी 18.24, सी 15.59 या डी 0.18। आंसर इसका होगा ए 17.59। आइए प्रश्न है 107वां, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? 4 ऑप्शन है। ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। 107 का आंसर होगा डी छत्तीसगढ़। सर्व प्रमुख बोल रहा है, यानी सबसे पहले कहां से हुआ, ये नहीं कि सबसे ज्यादा भी कहां है। उसके बाद 108 में मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ए पठार, बी पर्वत, सी जल, डी मैदान। और 108 का आंसर है इसमें से सी, यानी जल। 109 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सामने में दे रखा है, ध्यान से देखिए। ए में दिया है बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, बी सम्राट कैसर विलियम का शासक बनना। इसके अलावा 2 ऑप्शन और है, आपको और दिखा दे। सी में दे रहा है ऑस्ट्रिया के युवराज की सेरेजोवो में हत्या, डी जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लूसितानिया को डुबाया जाना। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की युवराज की सेरेजोवा में हत्या। 110 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहां पर है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। ए मनीला, बी वाशिंगटन DC, सी न्यूयॉर्क या डी लंदन। आंसर 110 का हो जाएगा बी, यानी वाशिंगटन DC। इसे याद कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल का वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारी सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और एक खास गुजारिश ये है कि इस क्लास को अपने मित्र और स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना अवश्य कीजिए आप, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस अवश्य करें। और कल का ये सेट अगर आप नहीं देख पाए हैं, ये प्रश्न नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए, क्या पता आपका प्रश्न इसी में से आपका एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए इसे भी एक बार जाकर वीडियो सेक्शन में अवश्य देख लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल।